हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने ये चैप्टर हमने 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये थोड़ा उससे एडवांस है, बट देखिए 10th में हमने क्या पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। देखो दो एक्यूट एंगल होते हैं, अगर हम इसको ये वाला एंगल कंसीडर कर देते हैं तो इसके साथ वाली साइड क्या बन जाती है, बेस, और ये क्या बन जाती है, हाइट। इसी प्रकार अगर इसको थीटा कंसीडर करेंगे, इसको एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये बेस बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, हाइट। तो देखिए हमने इसको थीटा लिया है तो ये बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनती है। इसके लिए देखिए ट्रिक भी मैंने बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा b by h that is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, ये होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 3 इसके रिवर्स होते हैं। कोसिकेंट थीटा ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेकेंड थीटा ये पलट के हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कोट थीटा ये क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहला है भाई साइन थीटा, ये होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा है कोस थीटा, ये होता है 1 अपॉन सेकेंट थीटा, और सेकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। थर्ड है भाई tan थीटा, ये इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, और यही किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। फोर्थ है कोट थीटा, ये होता है 1 अपॉन tan थीटा, और ये इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखो 3 है। पहली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है बच्चों, इसको क्या करो, साइन थीटा से डिवाइड कर दो 1, या पहले कोस से कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको क्या कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर इसको आप क्या कर दोगे, कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले, इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। या ये भी लिख सकते हैं, देखिए 1 आ गया ना, 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ये तो दूसरा ही हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार ये भी लिखा जा सकता है, इसको टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट
स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये थी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। मेन यहाँ पे 3 ही आपने लर्न रखी है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बच्चों देखिए एंगल। एंगल देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर किसी एक डॉट से 2 रेज निकलती है, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल को 2 टाइप से मेजर किया जाता है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर इस तरीके से मेजर करते हैं इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जनरली हम जो कंसीडर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो इस रे को, इस रे पे देखो, ये एक रे हमने ली थी OA, ठीक है, OA ने पूरा कंप्लीट घूम के एक रेवोल्यूशन ले लिया, पूरा यहाँ से घूमा दोबारा यहीं पे आ गई, तो ये टोटल होता है 360 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री। हमने सर्कल के केस में भी बताया। ठीक है, अब देखो इन डिग्री की कैसे, मतलब ये जो पूरा रेवोल्यूशन है मींस 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है बच्चों, 360 डिग्री, 360 डिग्री का। और 1 डिग्री क्या है ये, 1 डिग्री इक्वल होता है बच्चों 60 मिनट। देखो इसको मिनट को इस तरीके से लिखते हैं, 1 डिग्री इक्वल होता है बच्चों 60 मिनट के। ठीक है, और 1 मिनट, देखो डिग्री को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, मिनट को इससे और सेकंड को डबल इस तरीके से डैश लगा देते हैं। और 1 सेकंड, सॉरी 1 मिनट इक्वल होता है बच्चों 60 सेकंड्स के। ठीक है, ये 3 रिलेशन है भाई, तो ये डिग्री सिस्टम में आता है। 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 360 डिग्री के, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। ये आगे हमारे रिलेशन काम आएगी, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए डिग्री सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था। डिग्री सिस्टम क्या है बच्चों, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब है बच्चों रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम देखिए, मैंने यहां पे कोई एक सर्कल कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट। रेडियस क्या है बच्चों 1 यूनिट। ठीक है, तो कंसीडर द सर्कल ऑफ रेडियस इज 1 यूनिट। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है रेडियस, और एल है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जैसे ये आर्क है, इसकी लेंथ, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैंने मान लो यहां से यहां तक, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक, मींस ए भी जो आर्क लेंथ है वो क्या है, वो भी है 1 यूनिट। और यहाँ पे देखो ये थीटा बन जाएगा। अब थीटा आर और आर्क लेंथ में क्या रिलेशन होती है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो थीटा क्या आ जाएगा 1 रेडियन। थीटा क्या आ जाएगा बच्चों 1 रेडियन। ठीक है, जब आर्क लेंथ भी 1 हो, रेडियस भी 1 हो, तो 1/1 थीटा क्या आ गया 1 आ गया। 1 यहाँ पे, थीटा यहाँ पे क्या आ गया रेडियन। देखिए जैसे हम छोटी क्लासेस में थीटा को डिग्री सिस्टम में, एंगल को डिग्री में यूज करते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे रेडियन में ही मोस्टली यूज करेंगे। जब भी हम इस रिलेशन को यूज करेंगे तो थीटा को किस में लेंगे, रेडियन में। ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये मैंने यहाँ पे कोई भी एक सर्कल कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? कोई सर्कल कंसीडर जिसकी रेडियस है r, कोई भी आर्क लेंथ ले लो l, ठीक है। और इसके बीच में देखो एंगल क्या बनेगा बच्चों? थीटा बनेगा, ठीक है। और आपको पता है अगर आप ये पूरी आर्क लेंथ ले लो, यहां से लेकर यहां तक पूरी आर्क लेंथ ले लो, तो ये आर्क लेंथ किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर के इक्वल होगी। मींस पूरी आर्क लेंथ मैंने क्या ले ली? सर्कमफ्रेंस ले ली, ठीक है। और आपको पता है थीटा क्या होता है? L बाय आर। थीटा क्या होता है बच्चों? L बाय आर। तो थीटा L की वैल्यू रख दो 2 पाई r अपॉन में r से r कैंसिल, तो थीटा क्या होगा? 2 पाई रेडियन। थीटा क्या होगा बच्चों? 2 पाई रेडियन। अब ये अगर मैंने L को पूरी आर्क लेंथ ली है, L को क्या लिया? पूरी आर्क लेंथ, तो थीटा देखो बच्चों, थीटा यहां से यहां तक पूरा होगा। और ये एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर यहां से यहां तक कंप्लीट एंगल लें तो ये क्या होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो थीटा किसके इक्वल हो गया? 360 डिग्री के। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल हो गया, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 180 डिग्री किसके इक्वल हो गया बच्चों? पाई रेडियन की। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखनी है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। और इससे देखो कई सारे और रिलेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? 180 डिग्री है पाई रेडियन के, या पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री, अब क्या करो देखो 90 पाई बाय 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। 3 से डिवाइड करोगे पाई बाय 3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 को 3 से डिवाइड किया 60 डिग्री के, ठीक है। पाई बाय 4 रेडियन 4 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? इस रिलेशन को यूज करते हुए डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। जहां भी हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, वहां पे थीटा हमेशा किस में लेना है? अपने रेडियन में, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों, देखो कहते हैं कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। हमने क्या करना है? इसको रेडियन मेजर में लिखाना है। देखो मैंने आपको रिलेशन बता दिया, आपको पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन क्या होगा? 180 बाय पाई डिग्री। और अगर 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे? देखो हमें जो है ये दिया हुआ 40 डिग्री 20 मिनट, तो पहले इसको कंप्लीट डिग्री में लिखाएंगे। किस में लिखाएंगे बच्चों? कंप्लीट डिग्री में। देखो मैंने आपको बताया इसमें मिनट और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट क्या होगा बच्चों? 1 बाय 60 डिग्री, ठीक है। तो 20 मिनट किसके इक्वल होगा? 20 बाय 60 डिग्री, दैट इज 20 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 3 डिग्री। तो 20 मिनट क्या है? 1 बाय 3 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 1 बाय 3 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने कैसे लिखा? देखो 40 डिग्री 20 मिनट था, तो मेरे को पता है 1 मिनट किसके 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के। इसको 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो 1 मिनट क्या हो गया? 1 बाय 60 के। तो 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 20 बाय 60, तो 20 मिनट क्या हो गया? 1 बाय 3 डिग्री के। तो इस 20 की जगह 1 बाय 3 रख दिया,
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 121 करोगे 121/3 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट किसके इक्वल हो गया 121/3 डिग्री के। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में। देखो 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल है, तो इतने डिग्री क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 121/3 इंटू में π/180 रेडियन, π/180 रेडियन, ठीक है। कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो भाई ऐसे लिख दो 121 π/540 रेडियन, ठीक है। रेडियन के केस में पाई को लेके आते, पाई को इंक्लूड करना, ठीक है। तो अगला करते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कहते हैं, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री में। पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 6, अब ये देखो 1 रेडियन 180/π डिग्री के इक्वल है, तो 6 रेडियन किसके इक्वल होगा, 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू में 180/π डिग्री, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6 इंटू में 180 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब जो कटता है उसको काट दो, देखो 6 2 3 2 11, ठीक है। अब और तो कुछ करता नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 इंटू में 7 या 3 इंटू में 180 540 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 7 4 28, 7 5 35 और 2 37, तो ये आ गया 3780/11 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जो बाय में आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, देखो डिग्री से छोटी यूनिट क्या कौन सी है, मिनट, मिनट से छोटी कौन से, सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री को ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है। इसको 11 से डिवाइड कर दो, 3 पे चला गया 33, 4 क्या है, किस पे जाएगा 4 पे, फिर किस पे जाएगा 3 पे, क्या आ गया 7 आ गया ना, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 7, तो इसको लिख देंगे 343, मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे 7/11 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 343 डिग्री और 7/11 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 7/11 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए 1 डिग्री मेरे पास इक्वल होता है 60 मिनट के, तो ये जो 7/11 डिग्री है किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 343 डिग्री 7/11 इंटू 60 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 343 डिग्री, ये हो जाएगा 420/11 मिनट। अब यहां तक तो हम पहुंच गए, डिग्री में कर दिया, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे मिक्स वाले, ठीक है। सॉरी ये फ्रैक्शन वाले को मिक्स में करेंगे, मैं फिर गलत बोल गया। ये जो फ्रैक्शन में है डिग्री, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 420 को 11 से करोगे, 11 3 33, क्या बचा 9, किस पे जाएगा 8 पे, अब क्या बच गया 2 बच गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 343 डिग्री 38 2/11 मिनट। अब ये क्या हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 मिनट। अब आपको पता है 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के, 60 सेकंड के, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते किसमें आ जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड से। अब इसको क्या लिख दोगे आप, 343 डिग्री 38 मिनट
120/11 सेकेंड। अब इससे छोटी यूनिट तो बनती नहीं भाई, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करके लिख दो। 120 को डिवाइड कर दिया 11 से, 11 से 11, अब किस पे जाएगा, नहीं जाता तो ना जाने की 0, फिर अब भी फिर क्या लेना पड़ेगा पॉइंट, अब किस पे जाएगा 99 पे 1, फिर 0 99 समथिंग चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड। अब 10.9 को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो किस तरीके से देखिए 6 रेडियन को मैंने किसके में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री मेजर में। ठीक है, तो आगे करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर 3, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। देखो कोई एक सर्कल है, इसकी हमारा क्या फाइंड करनी है रेडियस, जहां पे आर्क लेंथ हमारे को दिया 37.4 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा क्या दिया बच्चों 60 डिग्री। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है। देखो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, मींस एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा एल बाय थीटा। ठीक है, अब लेंथ हमारे को दी हुई है 37.4 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे तब आपने क्या करना है, इसको रेडियन में लेना है। किसमें लेना बच्चों, रेडियन में। तो आपको पता है 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 3 रेडियन के। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 37.4 और थीटा क्या पाई बाय 3, पाई बाय 3 ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 37.4 22 3। अब 7 जो है ऊपर चला जाएगा, बस कर दो बस। अब इसे देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 10 2 11 2 1 2। ठीक है, 17 बन गया ना, बच गया। तो किस पे जाएगा 8 पे 16, फिर किस पे जाएगा 7 पे। अब 11 से काट दो, 11 1 11 7 बच गया, 11 7 से। तो ये कितना बचा देखो 17 इंटू में 3 इंटू में 7 बाय 10। तो ये आपका टोटल मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 357 बाय 10 दैट इज 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बस इसमें मेन ये ध्यान रखना है जहां भी थीटा आपको 6 डिग्री में दिया हो आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर देना रेडियन में, जब भी ये फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कहता है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो कोई एक क्लॉक है, ठीक है, वॉच सॉरी वॉच, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। ठीक है, अब आपको पता है ये 12 3 1 2 6 4 5 9 7 8 10 11। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स की हैंड होती हैं, मिनट और आवर और सेकंड। ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की। कहता है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये मान लो ये जो मिनट हैंड है यहाँ पे थी, ठीक है, 40 मिनट्स में जब ये मूव करेगी तो इसकी टिप कहां पे पहुंचेगी, 8 पे पहुंचेगी। ठीक है, कहते कि भाई ये इस टिप ने कितना मूव किया।
अगर ध्यान से देखो, अगर ये कंप्लीट कर दे तो ये क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी। ठीक है, हमने ये लेंथ पता करनी है, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एक ये मिनट हैंड है, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करें, 1 रेवोल्यूशन में कितना चलेगी, 360 डिग्री। और 40 मिनट्स इसका क्या होता है, 60 मिनट का 2/3 होता है। तो 40 मिनट्स में 1 रेवोल्यूशन किसमें, 360 डिग्री में, और कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 40 मिनट में देखो थीटा क्या होगा, थीटा यही तो होगा 2/3 इंटू में 360 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री को या क्या लिख दो, 2 पाई, दैट इज 2/3 इंटू में 2 पाई, दैट इज 4 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, देखो एक बार दोबारा करता हूँ। अगर ये पूरा, ये इसकी मिनट हैंड पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले तो ये कितना होगा, 60 मिनट में होगा। और 60 मिनट में कितना, 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, 360 डिग्री, और ये 60 मिनट में कंप्लीट करेगी। 40 मिनट्स में एंगल कितना बढ़ेगा, 2/3 और 360, क्योंकि देखो ये 60 मिनट होगा, 40 मिनट क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, तो 2/3 इंटू में 360 डिग्री, वहीं से तो थीटा निकलेगा। तो ये थीटा निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 2 पाई हो गया, क्या हो गया, 4 पाई बाय 3 रेडियन थीटा आ गया। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, ये मीन्स हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। और ये जो 1.5 लेंथ है वही क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। ठीक है, और हमारे को देखो ये फॉर्मूला हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल बाय आर हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या होगा, आर थीटा। और इसने कहा जहां भी पाई आए वहां पे क्या यूज करना है, 3.14। अब आर कितना है, 1.5 और थीटा है 4 पाई बाय 3। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 1.5 4 इंटू में 3.14 बाय 3। पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 1 जा 3 5 जा, ये भी पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 628 अपॉन में 100, दैट इज 6.28 सेंटीमीटर। मींस इसकी टिप ने कितना मूव किया, 6.28 सेंटीमीटर। लास्ट एग्जांपल है, देखो क्या कहता है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल। मान लो कोई 2 सर्कल ले लिए, उनके आर्क लेंथ क्या ले ली, सेम ले ली। मैंने एक सर्कल ले लिया R1, ये कोई एक सर्कल ले लिया, एक ये कोई सर्कल ले लिया। ठीक है, मान लो ये लेंथ L है, तो ये भी लेंथ क्या होगी, L होगी। मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल, मतलब इस सर्कल में जो लेंथ है ये 65 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, और यही सेम लेंथ दूसरे सर्कल में कितना कर रही है, 110 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। कहां पर, सेंटर पर। कहां पर कर रही है बच्चों, सेंटर पर। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इनकी जो रेडियस है उनका रेशियो फाइंड करना है। मैंने इसकी रेडियस मान ली R1 और इसकी रेडियस मान ली R2। ठीक है, let R1 and R2 are radii of circles C1 and C2। इस सर्कल को नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इनका देखो, इस वाले को मैंने मान लिया θ1। θ1 क्या है, 65 डिग्री। और इसको देखो, ये मैंने आपको बताया था 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। और 65 क्या होगा, 65 इंटू में पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, और इसी प्रकार θ2 क्या है, 1110 डिग्री। तो 1110 इंटू में पाई बाय 180 रेडियन। हमने क्या करना है, उन दोनों की रेडियाई की रेशियो फाइंड करनी है। मींस हमने क्या फाइंड करना है, R1 बाय R2। ठीक है, अब देखो लेंथ दोनों की सेम है, आर्क लेंथ क्या है बच्चों, दोनों की सेम। तो
एल इक्वल है एल के। अब इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, थीटा 1, देखो ये फॉर्मूला है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल क्या हो जाएगा, आर थीटा, मीन्स R1 थीटा 1, और ये क्या हो जाएगी R2 थीटा 2, तो R1 बाय R2 क्या होगा, थीटा 2 बाय थीटा 1। अब थीटा 2 क्या है, थीटा 2 है 1/10 पाई बाय 180, और ये क्या है बच्चों 65 अपॉन में पाई बाय 180। अब पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल, क्या आ गया 110 अपॉन में 65, किस पे जाएगा ये 5 पे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 13, क्या आ गया 12:30, क्या आ गया बच्चों 12:30, मीन्स इन दोनों की रेडियाई का रेशियो क्या आ गया 22:30, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 22/30। ठीक है, तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं।